हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज मैं आप लोगों को क्लास 5 का चैप्टर 19 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है इट बिलोंग्स टू मी, जिसका हिंदी मीनिंग होता है इट, यह बिलोंग्स संबंधित है, टू मी मुझसे, यह मुझसे संबंधित है, या यह वस्तु मेरी है। इस पाठ का नाम है, इस चैप्टर का नाम है। देखें यह किस वस्तु की ओर इशारा कर रहा है, ये तो आपको जानने के बाद ही या पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो किस वस्तु की ओर इशारा किया गया इस चैप्टर में, ये जानने के लिए आप इसे ध्यान से सुनेंगे। अगर आप इसे ध्यान से सुनते हैं तो ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेसन इट बिलोंग्स टू मी। देखें, लेट्स स्टार्ट। Once upon a time there lived a man named रणवीर in a small town। कह रहा है कि once upon a time, एक समय एक बार, there lived रहता था, a man एक आदमी, named नाम वाला, रणवीर in a small town एक छोटे से शहर में। कह रहा है कि एक समय एक बार एक छोटे से शहर में रणवीर नाम का एक आदमी रहता था। रणवीर वॉज अ मिडिल क्लास मैन। रणवीर वॉज था ए मिडिल क्लास। एक मिडिल मीन्स होता है मध्य, क्लास मतलब होता है श्रेणी, एक मध्य श्रेणी। कह रहा है कि रणवीर एक मध्य श्रेणी का आदमी था। हाउएवर रणवीर वॉज ए कैजुअल लेबर बट ही हैड अ स्मॉल हाउस ऑफ हिज ओन। फिर भी रणवीर वॉज ए कैजुअल लेबर। कह रहा कि फिर भी रणवीर एक कैजुअल मतलब होता है अनियमित, लेबर मजदूर। कह रहा है कि फिर भी रणवीर एक अनियमित मजदूर था, बट ही हैड अ स्मॉल हाउस ऑफ हिज ओन, लेकिन उसका खुद का एक छोटा सा घर था। ही हैड वो रखा था या था, स्मॉल हाउस एक छोटा सा घर, ऑफ हिज ओन अपना खुद का, लेकिन उसके पास अपना खुद का एक छोटा सा घर था। बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ द मनी ही बारोड मनी फॉर हिज डॉटर्स मैरिज फ्रॉम हिज चाइल्डहुड फ्रेंड राकेश हु हैड अ विग्ड आइडिया टू ग्रैब रणवीर्स हाउस। कह रहा है बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ शॉर्टेज कमी के कारण, आप मनी धन के कमी के कारण, ही बारोट वो उधार लिया था, मनी धन, फॉर हिज डॉटर्स मैरिज अपने पुत्री के विवाह के लिए, फ्रॉम हिज चाइल्डहुड फ्रेंड अपने बचपन के मित्र राकेश से, हु हैड अ विग्ड आइडिया जिसके पास एक दुष्टतापूर्ण विचार था, टू ग्रैब हड़पने का रणवीर हाउस रणवीर के घर को। कह रहा है कि धन की कमी के कारण उसने अपने बचपन के मित्र राकेश से अपने पुत्री के विवाह के लिए धन उधार लिया था, जो उसके घर को, जिसके पास उसके घर को हड़पने का एक दुष्टतापूर्ण विचार था। अब देखें क्या कह रहा है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि धन की कमी के कारण वह अपनी पुत्री के विवाह के लिए अपने बचपन के मित्र राकेश, जो उस रणवीर के घर को हड़पने, जिसके पास रणवीर के घर को हड़पने का दुष्टतापूर्ण विचार था, उधार लिया था। क्या? धन। अब देखें आगे क्या कह रहा है कि देखेंगे, इसे ध्यान से दिया हुआ है कि आफ्टर his daughter's marriage Rakesh went to Ranveer and said return my money just now। कह रहा है कि after his daughter's marriage, after बाद his daughters उसके पुत्री के मैरिज विवाह, उसके पुत्री के विवाह के बाद राकेश गया टू रणवीर, किसके पास? रणवीर के पास। कह रहा है कि उसकी पुत्री के विवाह के बाद राकेश रणवीर के पास गया एंड सेड और कहा रिटर्न माई मनी जस्ट नाउ, कि मेरा धन अभी वापस करो। क्या कहा? कि मेरा धन
अभी वापस करो। रणवीर रिप्लाइड, रणवीर उत्तर दिया, गिव मी सम टाइम, गिव दो मी मुझे सम टाइम, कुछ समय, मुझे कुछ समय दो। आई शैल पे योर मनी इन इंस्टॉलमेंट्स, आई शैल पे मैं चुका दूंगा, योर मनी तुम्हारा धन, इन इंस्टॉलमेंट्स किस्तों में, मैं तुम्हारा धन किस्तों में चुका दूंगा। अब देखें होता क्या है। नो आई कैन नॉट वेट एनी लॉन्गर, आई कैंट बिलीव यू सेड राकेश, राकेश कहा नहीं, आई कैन नॉट वेट एनी लॉन्गर, आई कैन नॉट वेट मैं इंतजार नहीं कर सकता, एनी लॉन्गर और अधिक, मैं और अधिक इंतजार नहीं कर सकता, आई कैन नॉट बिलीव यू और मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। किसने कहा? राकेश ने कहा। किससे कहा? रणवीर से। हाउ कैन आई मेक यू बिलीव टू ट्रस्ट मी, आस्क रणवीर। तब रणवीर कहा कि हाउ कैन आई आस्क यू बिलीव, मेक यू बिलीव, मेक बिलीव मतलब होता है विश्वास कराना, विश्वास दिलाना। मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिला सकता हूं टू ट्रस्ट मी, मुझ पर विश्वास करने के लिए। हाउ कैन आई मेक यू बिलीव टू ट्रस्ट मी, मैं तुम पर अपने पर विश्वास करने के लिए कैसे विश्वास दिलाऊं। किसने कहा? रणवीर ने कहा। राकेश सेड, तब राकेश कहा, इफ यू आर ऑनेस्ट टू रीपे माई मनी बैक देन यू मस्ट accompany मी टू द कोर्ट एंड mortgage योर हाउस टू मी। राकेश कहा, इफ यू आर ऑनेस्ट, यदि तुम ईमानदार हो, टू रीपे माई मनी, मेरे धन को वापस करने में, मनी बैक, यदि तुम मेरे धन को वापस करने में ईमानदार हो तो यू मस्ट accompany, तुम्हें साथ चलना चाहिए, मी मेरे, टू द कोर्ट, न्यायालय, तो तुम्हें मेरे साथ न्यायालय चलना चाहिए, एंड मोर्टगेज योर हाउस टू मी, और मोर्टगेज गिरवी रखना चाहिए, योर हाउस, अपने घर को, टू मी, मुझको, और अपने घर को मेरे लिए गिरवी रखना चाहिए। किसने कहा? राकेश ने कहा, क्योंकि वो उसके घर को हड़पना चाहता था, इसलिए उस पर दबाव बनाया ऐसे ऐसे करने के लिए। अब देखें क्या होता है। रणवीर कुड अंडरस्टैंड व्हाट राकेश वांटेड, रणवीर कुड अंडरस्टैंड, रणवीर समझ गया, व्हाट राकेश वांटेड, व्हाट की क्या, राकेश यानी कि राकेश वांटेड चाहता था। रणवीर समझ गया कि राकेश क्या चाहता था। सो ही सेड टू हिम, इसलिए उसने उससे कहा, बट आई एम पुअर एंड हैव नो गुड क्लोथ्स, शूज टू वियर एंड हॉर्स टू राइड टू गो टू द कोर्ट। कहा, बट आई एम पुअर, लेकिन मैं गरीब हूं, एंड हैव नो गुड क्लोथ्स, और मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, और मेरे पास कोई अच्छे कपड़े नहीं हैं, शूज टू वियर, और न ही पहनने के लिए जूते हैं, एंड हॉर्स टू राइड टू गो टू द कोर्ट, और न ही न्यायालय जाने के लिए घोड़े हैं। क्या कहा? कि मैं गरीब हूं, मेरे पास कोई अच्छे कपड़े नहीं हैं, पहनने के लिए जूते नहीं हैं, और न ही दरबार जाने के लिए या न्यायालय जाने के लिए घोड़ा है। अब देखें क्या होता है। ऑन द नेक्स्ट डे, अगले दिन, राकेश केम टू रणवीर्स हाउस विथ न्यू क्लोथ्स, टर्बन, शूज एंड अ सैडल्ड हॉर्स। कह रहा है कि अगले दिन राकेश केम आया टू रणवीर्स हाउस, रणवीर के घर, विथ साथ, किसके साथ? न्यू क्लोथ्स, नए कपड़ों, टर्बन, पगड़ी, शूज, जूते, एंड सैडल्ड हाउस, सजीले या सजे हुए घोड़े। कह रहा है कि अगले दिन राकेश रणवीर के घर नए कपड़ों, पगड़ी, जूते और सजे हुए घोड़े के साथ आया, अर्थात ये सामान लेकर के आया। रणवीर और देम, रणवीर उनको पहना, एंड रोड द हॉर्स टू प्रेजेंट हिमसेल्फ टू द कोर्ट, एंड रोड और सवार हो गया, द हॉर्स घोड़े पर, टू प्रेजेंट उपस्थित करने के लिए, हिमसेल्फ स्वयं को, टू द कोर्ट न्यायालय में, और स्वयं को न्यायालय में उपस्थित करने के लिए घोड़े पर सवार हो गया। अब देखें आगे क्या होता है। दिया है, इन द कोर्ट
न्यायालय में राकेश सेड, राकेश कहा, माय लॉर्ड, मेरे स्वामी, हिज हाउस इज माइन नाउ, हिज हाउस उसका घर, इज है माइन मेरा, नाउ अब उसका घर अब मेरा है, प्लीज अलाउ हिम टू मोर्टगेज इट इन माई नेम, प्लीज कृपया अलाउ अनुमति दें, हिम उसे, टू मोर्टगेज गिरवी रखने के लिए, इट इसे, इन माई नेम मेरे नाम में या मेरे नाम पर, कृपया उसे मेरे नाम पर इसे गिरवी रखने की अनुमति दें। किसने कहा? राकेश। किससे? उस न्यायालय में जो न्यायाधीश थे उससे कहा। जस्ट देन, ठीक तभी, रणवीर एक्सप्लेन किए, क्या किए? व्याख्या किए, बतलाए, माय लॉर्ड, राकेश क्लेम्स दैट एवरीथिंग दैट आई हैव बिलोंग्स टू हिम, कह रहा है कि मेरे भगवान, मेरे स्वामी, राकेश क्लेम्स दैट एवरीथिंग दैट आई हैव बिलोंग्स टू हिम, कह रहा है, राकेश क्लेम्स, राकेश दावा करता है, दैट की एवरीथिंग्स, प्रत्येक चीज, दैट आई हैव जो मेरे पास है, बिलोंग टू हिम की उसकी है। कह रहा है कि रणवीर बतलाया कि मेरे स्वामी राकेश दावा करता है कि वह प्रत्येक चीज जो मेरे पास है उसकी है। He falsely accused me that I have borrowed money from him. He falsely, वह झूठ में ही accuse, अपराध लगा रहा है या लगाया, मी मुझ पर, that I have borrowed कि मैंने उधार लिया है, money धन from him उससे, वो झूठ में ही मुझ पर अपराध लगा रहा है, दोष लगा रहा है कि मैंने उससे धन लिया है। आगे देखेंगे, बल्कि ही हैज गॉन मैड, बल्कि वह पागल हो गया है। किसने कहा? रणवीर ने कहा। किससे कहा? न्यायाधीश से। क्या? बल्कि वो पागल हो गया है। प्लीज आस्क हिम हु दिस ड्रेस दैट आई वियर बिलोंग टू, प्लीज आस्क हिम, कृपया उससे पूछिए कि हु इज ड्रेस दैट आई वियर बिलोंग टू, कि दिस ड्रेस, यह कपड़ा, दैट आई वियर जो मैं पहना हूं, बिलोंग्स टू किसकी है, मतलब पूछिए उससे कि जो कपड़ा मैं पहना हूं वो किसकी है। व्हेन द जज आस्क्ड, जब न्यायाधीश ने यह पूछा तो राकेश रिप्लाइड, राकेश उत्तर दिया, इट बिलोंग्स टू मी, यह तो मेरी है। अब देखें, एंड हिज टर्बन्स आस्क्ड रणवीर, और फिर रणवीर पूछ लिया, और पगड़ी, और यह पगड़ी किसकी है? ऑफ कोर्स माइन, रिप्लाइड राकेश। तो फिर राकेश उत्तर दिया, ऑफ कोर्स माइन, अरे वास्तव में मेरी है। अब देखें, फिर एंड दिस आर्स आस्क्ड द जज, और फिर उसके बाद तब जज ने ही पूछा, और ये घोड़ा किसका है? सर्टेनली माई लॉर्ड, एंड माई हाउस टू मी, कह रहा है निसंदेह मेरा है स्वामी, और मेरा घर भी मेरा है। अब देखें, उसने पूछा और मेरा घर, तो उसने कहा मेरा है। अब देखें, एवरीवन हु वॉज प्रेजेंट इन द कोर्ट लाफ्ड एट राकेश, एवरीवन प्रत्येक, हु वॉज प्रेजेंट जो उपस्थित था, इन द कोर्ट दरबार में, न्यायालय में, लाफ्ड एट राकेश, राकेश पर हंस दिया। एंड द जज सेड, और वह न्यायाधीश कहा, इट इज प्रूव्ड दैट रणवीर हैज बियॉन्ड डाउट दैट राकेश इज ए सोर्स ऑफ न्यूसेंस टू रणवीर, कह रहा कि इट इज प्रूव्ड, यह सिद्ध हो जाता है कि रणवीर हैज बियॉन्ड डाउट, कि रणवीर हैज बियॉन्ड, परे है, डाउट संदेह से, कह रहा है कि यह सिद्ध हो जाता है कि रणवीर संदेह से परे है, एंड दैट राकेश इज ए सोर्स ऑफ न्यूसेंस टू रणवीर, और राकेश रणवीर को परेशानी का स्रोत है, कारण है उसे परेशानी में डालने का। ही मस्ट नॉट ट्रबल रणवीर एनीमोर, और उसे रणवीर को और अधिक परेशानी में नहीं डालना चाहिए।
न्यायाधीश ने कहा। किससे? राकेश से। हैंस द केस इज डिसमिस्ड, इसीलिए द केस, मामला इज डिसमिस्ड कह रहा है खारिज किया जाता है, डिसमिस्ड खारिज, और इसीलिए यह मामला खारिज किया जाता है। बोथ, दोनों, कौन? रणवीर एंड राकेश रिटर्न्ड होम, दोनों रणवीर और राकेश घर वापस आए। बीइंग ऑनेस्ट, रणवीर रिटर्न्ड ऑल दैट बिलोंग टू राकेश एंड आल्सो रीपेड द मनी दैट ही हैड borrowed फ्रॉम हिम इन इंस्टॉलमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कह रहा है कि बीइंग ऑनेस्ट, ईमानदार होने के कारण रणवीर ने वह सारा चीज वापस कर दिया, रिटर्न वापस करना, वह सारा चीज वापस कर दिया जो राकेश का था, अर्थात घोड़ा, कपड़ा, जूते, पगड़ी, ये सारा चीज। एंड आल्सो रीपेड द मनी, और वह धन को भी भुगतान कर दिया, दैट हैड बारो, जो उसने उधार लिए थे, फ्रॉम हिम, उससे, और उस धन को भी उसने वापस कर दिया जो उससे उधार लिए थे, इन इंस्टॉलमेंट, किस्तों में, और किस्तों में उस धन को भी चुका दिया था जो वह उससे उधार लिया था। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक समय की अवधि के अंतराल पर, या समय के अवधि के दौरान, यानी कि निश्चित समय के अवधि के दौरान। कह रहा है कि ईमानदार होने के कारण, ईमानदार होने के नाते रणवीर ने उसे सारा चीज वापस कर दिया जो राकेश का था, और उस धन को भी वापस कर दिया जो उससे वह उधार लिया, जो भी वह उससे उधार लिया था उसे किस्तों में वापस कर दिया, और उस धन को जो उससे उधार लिया था किस्तों में, एक निश्चित अवधि के दौरान, एक निश्चित अवधि पर वो किस्तों में वापस कर दिया। तो देखें, आखिर जो एक दुष्टतापूर्ण विचार था उसके घर को हड़पने का उसके बचपन के दोस्त राकेश के अंदर, वो काम नहीं आया। वो जबरदस्ती या दोष, अपराध, झूठा आरोप लगा करके उसके घर को हड़पना चाहता था, लेकिन सफल नहीं हुआ। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलता है कि हमें कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि धोखा से किया गया कोई चीज वो सफल नहीं होता है, उस कार्य में सफलता नहीं मिलती है। लेकिन वहीं इस पाठ में आप लोगों ने देखा, रणवीर जो एक ईमानदार आदमी था, उसने कितने ईमानदारी से मुकदमे में अपनी जीत भी हासिल कर लेता है, और अपने किस्त को भी जो उससे धन उधार लिया था उसे चुका दिया था। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।